बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर और मैं हूं अरीज नदीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सांगर से। सांगर में गैस टैंकर लीकेज होने की वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। जोल के नजदीक LPG गैस टैंकर से लीकेज होने की वजह से इलाके में बड़ी तबाही के बादल मंडलाने लगे और गिरदनवाह में बसने वाले लोगों में खौफ की फिजा पैदा हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई और ट्रैफिक को कंट्रोल किया ताकि कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा ना हो सके। बताया जाता है कि गैस लीकेज के बाद ड्राइवर टैंकर से उतरकर दूर बैठा है। बेबसी की तस्वुर बना हुआ है और टैंकर से गैस लीकेज की खबर सोशल मीडिया पर चलते ही रेस्क्यू समेत दीगर इदारे अलर्ट हो गए हैं। कोहाड़ से आपको बताते चले जहां पर सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट की ज़ेर सदारत कारवा कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इसाद अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड मैरिज बिल 2019 के हवाले से सूबाई कबीना की कायमा कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद और तरक्की निस्वां सैयद कासिम अली शाह, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खैल और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। शुरा इजलास को महकमा कानून के अफसरान ने खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड मैरिज रिसेटलमेंट बिल 2019 पर तफसीलन ब्रीफिंग दी। इजलास में कमेटी मेंबरान ने खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड मैरिज बिल 2019 के हवाले से तजावीज पेश की, जबकि वज़ीर कानून एडवोकेट आफ्ताब आलम ने कहा कि ये एक हिस्सास मसला है जो मजहबी और इस्लामी तालीमात से भी जुड़ा है, इसलिए बिल को मजीद जायजा और पेशरफ्त के लिए इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भी भिजवाना चाहिए। कोहाड़ से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इसार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी माइनिंग की रोकथाम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ अब्दुल रकम चित्राली की ज़ेर सदारत गैर कानूनी माइनिंग की रोकथाम के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर लाची कोहाड़, पुलिस महकमा मदानियात, महकमा जंगलात कोहाड़ और दीगर मुतल्लिका इदारों के अहल हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान गैर कानूनी माइनिंग की रोकथाम के लिए दरपेश चैलेंज, मुमकिन खतरात और उनके सदबाब के लिए किए जाने वाले इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने गैर कानूनी माइनिंग की सरगर्मियों और उनके माहौलियाती नुकसानात और कानून मज़ूमात पर रोशनी डाली, जबकि इसी सिलसिले में दरपेश मसाइल और उनके हल के हवाले से अपनी तजावीज़ भी पेश की। नौशहरा से आपको आगाह करते चलें जहां पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर गौहर अली की जानिब से जहांगीरा के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद इरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा गौहर अली ने जहांगीरा के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने गोश्त, किरियाना और सब्जी फल फ्रूट की दुकानों का भी मुआयना किया। दौरान मुआयना मुतअद्दिद दुकानों को वार्निंग्स जारी की और एक को मौका पर जुर्माना किया। मजीद बरान जहांगीरा बाजार में कायम प्राइस मॉनिटरिंग और शिकायत डेस्क का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने पटवारी और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को माह रमजान के दौरान मॉनिटरिंग डेस्क में हाजिरी यकीनी बनाने और शिकायत दर्ज करके बर वक्त आगे भेजने के अहकामात भी जारी किए। जलालपुर पीरवाला में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। मलिक बिलाल डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर जलालपुर पीरवाला की हदूद में एक और चोरी की वारदात पेश आई। चोर मोटर से तांबा निकाल कर गायब हो गए। जलालपुर पीरवाला का मगरबी इलाका खान बेला के करीब बस्ती सादिक में टेक्निकल चोरों की एंट्री। सहरी औकात में गुलाम फरीद सहरी करने घर गया तो घर लगाए नामालूम अफराद ने कमरे की दीवार तोड़कर अंदर पड़ी 3 फेस मोटर से कीमती तांबा निकाल कर फरार। गुलाम फरीद के शोर मचाने पर अहले इलाका जमा हो गया और मुकामी पुलिस को आगाह किया। मुकामी पुलिस ने मौके पर आकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, रुक करते चलेंगे कोहाड़ का, जहां पर महकमे लाइफ स्टॉक के नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इसार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के महकमा लाइफ स्टॉक, फिशरीज एंड कोऑपरेटिव के नए तैनात सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर और कज़ई का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। इस मौका पर एक खुशगवार तारीफी मुलाकात का भी इनेकाद किया गया। इनके तजुर्बात, कायदाना सलाहियतों और मुस्तकबिल के अहदाफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मोहम्मद ताहिर और कज़ई को इदारे की तंजीमी साख, काम के तरीकाकार और मौजूदा चैलेंजेस पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। इन्हें इनकी नई जिम्मेदारियों से आगाह करते हुए बताया गया कि इनके फैसले और रहनुमाई इदारे के मुस्तकबिल के लिए नहायत ही अहम होंगे। इस मौका पर इदारे की टीम ने मुकम्मल ताउन और वसाइल की फ्राहमी की भी यकीन दहानी कराई। गुजर खान में SHO को अमन की सूरत हाल बरकरार रखने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मंदरा SHO मेहर गुल खान लोधी को अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने पर अहले इलाके का खिराज तहसीन। CPO सईद खालिद हमदानी का थाना मंदरा में फर्शनास नौजवान अफसर तैनाती पर साहबजादा नईम अहमद और दीगर का इज़हार तशक्कुर। मारूफ बुजुर्ग शख्सियत साहबजादा नईम अहमद आस्ताने अलैहि बांड शरीफ के हमरा मारूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत राजा इशरत मुख्तियार और साबिक DSP मलिक जुल्फकार अली, राजा कराम उर्फ कामी इफ्तिखार अहमद भट्ट और दीगर भी उनके हमरा थे। थाना मंदरा SHO मेहर गुल खान लोधी को खतरनाक गैंग्स गिरफ्तार करने, बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने समेत इलाके में अमन अमान की फिजा बरकरार रखने को इलाके का अमन का गहवार बनाने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। गुजर खान से खबर है जहां पर आवाम की जानिब से मंशा एयर फाउंडेशन और नासा की मोबाइल वैन टीम का शुक्रिया अदा किया गया।
अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मंशा एयर फाउंडेशन और नाजरा मोबाइल वैन की टीम के दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। अवाम का कहना है कि इन्होंने इस बाबरकत महीने में मंशा और इसके गिरदनवा के रहायशों के लिए एक अजीम खिदमत सर अंजाम दी है। न सिर्फ हमारे बच्चों के बेफार्म्स बल्कि शनाख्ती कार्ड्स को भी इनकी दहलीज तक पहुँचाया है, जो की एक बहुत नेक और इंसानियत के लिए बड़ी खिदमत है। ये अमल हमारी कम्युनिटी के लिए एक नया रुख है, जिससे लोगों की जिंदगियों में आसानी और खुशी आई है। खास तौर पर एयर फाउंडेशन की क्लस्टर इंचार्ज का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस खिदमत को मुमकिन बनाया। इनकी काविशों के नतीजे में सहूलत का फायदा मंशा की आवाम को हासिल हुआ। आवाम का कहना है कि नाजरा मोबाइल वैन की टीम के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सख्त मेहनत और लगन से इस काम को सर अंजाम दिया। कंबर में असातिज़ा की जानिब से अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर के करीब गट्ठर बॉयज प्राइमरी स्कूल का उस्ताद अब्दुल रशीद बराड़ और सर्विस के 60 साल मुकम्मल करके रिटायर्ड हो गया, जबकि असातिज़ा की जानिब से अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। कंबर के करीब बॉयज प्राइमरी स्कूल गट्ठर के उस्ताद अब्दुल रशीद बराड़ सर्विस के 60 साल मुकम्मल करके सर्विस से रिटायर्ड हो गए। ताहम स्कूल के असातिज़ा की जानिब से मान में अलविदाई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मीर मुमताज बराड़, हबीब बराड़ और राजा जोहेब और स्कूल के असातिज़ा और शागिर्दों ने शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल रशीद का कहना था कि कंबर जिला के मुख्तलिफ स्कूलों में ड्यूटी क्या है। हमारी ड्यूटी का मकसद बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम देना था। खबर है जी अब ननकाना साहब से, जहाँ पर डीपीओ ननकाना सईद नदीम अब्बास की जानिब से आवाम को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के सिलसिला में खुली कचहरियां लगाई गई। जवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के वीएन के मुताबिक डीपीओ ननकाना सैयद नदीम अब्बास का शहरियों को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी का सफर तेजी से जारी है। डीपीओ ने थाना मांगटावाला, पुलिस चौकी मोड़खंडा और पुलिस चौकी वजीरपुर में खुली कचहरियां लगाई। शहरियों की शिकायत और दरख्वास्तें सुनी, मौका पर ही फौरी हल के अहकाम जारी किए। डीपीओ का कहना था कि शहरियों की पुलिस से मुतल्लिका शिकायत का तरजीही बुनियादों पर हल अव्वलीन तरजीह है। तमाम दरखास्तों में इंसाफ की फराहमी का अमल भी मुनसिफाना तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। कम्युनिटी पुलिसिंग के फिरोग के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा। खुली कचहरियों का मकसद पुलिस और शहरियों के दरमियान रवाबित को मजीद बेहतर और फासला कम करना है। इस मौका पर डीएसपी सर्कल बड़ा घर आफ्ताब साबिर, डीएसपी ट्रैफिक सैयद फरूख अजहर, एसएचओ थाना मांगटावाला, दीगर पुलिस अफसरान और अहले इलाका भी मौजूद थे। टंडो आदम से बताएं कि मंशियात सरेआम फरोख्त होने लगी है। शाहनवाज खासकली की रिपोर्ट के मुताबिक झंडू मरी मिशाइक हुई, थाने की पुलिस बेबस, मंशियात सरेआम फरोख्त होने लगी। झंडू मरी मिशाइक होते ही थाने की हदूद में मंशियात का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जबकि पुलिस मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रही है। मंशियात अब आम अशिया की तरह फरोख्त हो रही है, जिसके बायस स्कूल बच्चे भी नशे के आदी बन रहे हैं और इलाके में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। मुकामी अफराद का कहना है कि पीरमारी, दालकोटा, स्टाफ और खैरशाह समेत कई इलाकों में कच्ची शराब की भटियां पुलिस की आंखों के सामने चल रही हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इससे वाज़ेह होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद मंशियात फरोशों की पुशपनाही कर रहे हैं। दूसरी जानिब मंशियात फरोशों के डीलर का कहना है कि हम थाने को हर महीने मंथलियां रिश्वत देते हैं, इसीलिए हमें कोई नहीं रोक सकता। इस बयान से जाहिर होता है कि पुलिस खुद मंशियात के कारोबार को तहफ्फुज़ फराहम कर रही है। चढ़ोई शहर में पेशावर भिखारियों की भरमार पाई जाने लगी है, जिन्होंने आवाम का जीना भी दोभर कर रखा है। सैफ बट की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में पेशावर भिखारियों की भरमार, दफा 144 नाफिज होने के बावजूद भी भिखारियों ने दुकानदारों और खरीदारों को परेशान करके रख दिया। इदारों की निशानदेही के बावजूद भी दफा 144 पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मार्केट्स में गाहक कम और मांगने वाले ज्यादा है। अंजमत आशरा का कहना है कि पेशावर भिखारी जो कि मुख्तलिफ रूप धारे होते हैं, चोरी की वारदातों में भी मुलविस होते हैं। पुलिस को चाहिए माह रमजान में बाजारों की मुनासिब सिक्योरिटी का बंदोबस्त रखे। कानपुर से बताएं कि एनजीएस स्कूल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और बच्चों के फ्री टेस्ट भी किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हनीफ से। अजीम मोहम्मद हनीफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, कानपुर के मसरूफ तालीमी अदारे एनजीएस स्कूल के सीईओ आसिफ रफ़ी की तरफ से स्कूल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां पर तमाम तलबा बच्चों को मुफ्त चेकअप और टेस्ट फ्री अद्वियात फराहम की गई। डॉक्टर मुतहर रशीद बाजवा ने स्कूल के तमाम बच्चों का चेकअप किया। बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर से भी आगाह किया। सीईओ एनजीएस आसिफ रफीक, डॉक्टर मुतहर और प्रोफेसर एनजीएस ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया। बच्चों को मास्क के इस्तेमाल के बारे में भी ब्रीफिंग दी। आसिफ रफीक का कहना था कि बच्चों को के फ्री मेडिकल कैंप, चेकअप और इसका सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। मजीद उन्होंने कहा कि मेडिकल कैंप लगाने पर डॉक्टर मुतहर रशीद का शुक्रिया अदा किया। बच्चों के लिए के वालिदैन का कहना था कि स्कूल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद काबिल इस्ताइश है। जी,
उकाड़ा से अफसोसनाक खबर शामिल करते चले, जहां पर खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक जवां साला शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। उकाड़ा 14L रोड पर मोटरसाइकिल और कैरी डिब्बे में तसादुम हो गया। तसादुम से जवां साला नौजवान जान भाग हुआ। फैजुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा का रहायशी वापटा मुलाजिम गुलाम मुस्तफा बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहा था कि कैरी डिब्बा ने टक्कर मार दी, जो कि जख्मों की ताब न लाते हुए जान भाग हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंच गयी। डेड बॉडी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने भी वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। जाम शोरों से बताएं कि नामालूम अफराद ने फसल को आग लगा दी। घागंदाज कोहिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक थानों बोला खान कोहिस्तान के इलाके टक्कू बारान में नामालूम अफराद ने फसल को आग लगा दी। गोट सैदान गबोल के खेत के 18 एकड़ की फसल, छोला और गंदम के तैयार फसल लाखों का जलकर राख हो गई और आग आसपास के सूखे घास और दरख्तों के चारों तरफ फैल गई, जबकि आसपास के गाँव वालों ने अपनी मदद के तहत आग पर काबू पा लिया। कोट गुलाम मोहम्मद के शहर कोल्ही मोहल्ला की बात करते चले, जहां पर नौजवान की फंदा लगी लाश बरामद हुई है। कारी निसार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कोट गुलाम मोहम्मद शहर कोल्ही मोहल्ला से नौजवान की घर वॉशरूम से लटकी हुई लाश मिली। 16 साला रामचंद कोल्ही का घर के वॉशरूम से फंदा लगी लाश बरामद हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस चाय वकुआ पर पहुंच गई। रामचंद ने मुबैशिना खुदकुशी की है, हमें कुछ नहीं पता। इस बारे में वालिद ने भी अपना मौकफ जारी कर दिया। डीएफजी कोल्ही ने अन्य 24 न्यूज़ एचडी से बात करते हुए कहा कि मेरे बेटे रामचंद ने फंदा खाकर खुदकुशी की है, हमें कुछ नहीं पता कि क्यों की है और हमें किसी पर शक भी नहीं। दूसरी तरफ नौजवान रामचंद कोल्ही की जानिब से मुबैना फंदा खाकर खुदकुशी करने पर घर में कोहराम मच गया। उकाड़ा से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। अमीन मसीह की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ उकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत और डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जिला अमन कमेटी का खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी के मेंबरान सदर अंजुमन ताजरान शेख रियाज और सदर डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा असगर खान ने खसूसी शिरकत की। इजलास के दौरान अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। 21 रमजान मुबारक आखिरी अशरा जुम्मत अल विदा और ईद उल फितर के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम को जेर बहस लाया गया। डीपीओ उकाड़ा राशिद हिदायत ने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी और फिरका रवायात की रोकथाम के लिए हम आगे वक्त की जरूरत है और एक दूसरे के कायद के एहतराम से माशरे में अमन का कयाम भी मुमकिन है। दीना से आपको बताते चलें, जहां पर सफाई मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। हमारे नुमाइंदा मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक दीना में सफाई के हवाले से एक जामिया और हंगामी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। एमडी रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी राना साजिद सफ्तर कर रहे हैं, जबकि तहसील दीना में इस मुहिम को मौसर बनाने के लिए मैनेजर मोहम्मद वलीद और असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद मोहसिन अपनी टीम्स के साथ मुतहरिक हैं। तमाम अहम शाहराहों, बाजारों, गलियों और मोहल्लों में सफाई की गाड़ियां और अमला भी तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी किस्म की कोताही न हो। नालों की सफाई, सड़कों के झाड़ू फैलाई और कचरे के ढेरों को साफ करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। अवाम में सफाई की आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। भावलपुर से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में शहर को मजीद खूबसूरत और सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए बरोए कार लाए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ग्रीन बेल्ट्स में सदाबहार और मौसम के मुताबिक फूलदार पौधे लगाए जाएंगे और बाकायदगी से पौधों की अबारी की जाएगी। इसी सिलसिले में मुतल्लिका इदारे खिदमात इंजाम दे। डीसी भावलपुर का कहना था कि शहर में नस्ब फवारों को फिक्शनल किया जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी। स्ट्रीट लाइट्स रखी जाएंगी और भावलपुर शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जाएगा। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर भी मौजूद थे। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें जब मकली से, जहां पर खौफनाक तसादुम का वाकया पेश आया। नतीजे में एक शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया। मुमताज अली समू की रिपोर्ट के मुताबिक बाईपास मकली गुलाम रोड पर सजावल से कराची जाने वाली कार और कराची से बदीन जाने वाली तेज रफ्तार कोच के दरमियान तसादुम। नतीजे में कार में सवार पीपल्स पार्टी सजावल के रहनुमा दरोड़ो के रहायशी गयास मेमन मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि इनके ड्राइवर को शदीद चोटें आई। हादसे के बाद मकली पुलिस ने जामभाग गयास मेमन और जख्मी ड्राइवर को सिविल हॉस्पिटल मकली मुंतकिल किया। मरहूम पीपल्स पार्टी रहनुमा गयास मेमन 2 साल कबल सिंध तरक्की पसंद पार्टी के ठट्ठा जिले सदारत छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे और वो सजावल जिला में पीपल्स पार्टी के पहले रहनुमा थे जो शेराजी ग्रुप के हामी थे। चूनिया में मामूली तलकलामी पर नौजवान पर तशद्दुद का वाकया पेश आया। जिला मंडी रोड इलाहाबाद में मामूली तलकलामी पर दुकानदार पर औबाशों का तशद्दुद। बासर मुल्जिमान ने पाइपों से दुकानदार आजम यूनुस पर तशद्दुद किया। आजम गुल और जरी बीच का ताजिर है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह बासर मुल्जिमान तशद्दुद कर रहे हैं। वीडियो वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आ गई और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी जारी हैं। उकाड़ा से खबर है, जहां पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गिराफरोशों के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुतहरिक हो गए।
अमीन मसीह की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज मोहम्मद उमर तैयब का गिरफ्तारी के खात्मे के सिलसिला में शहर भर की मुख्तलिफ दुकानों का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज मोहम्मद उमर तैयब का गिरफ्तारी के खात्मे के सिलसिला में शहर भर की मुख्तलिफ दुकानों का दौरा। मुख्तलिफ दुकानों पर अशिया जरूरत की निरख और सब्जी और फलों की क्वालिटी भी चेक की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर हिदायत माह मुक़द्दस में गिरफ्तारियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कहार में आज रोड का सर्वे किया गया और जल्द रोड का काम मुकम्मल किया जाएगा। मलिक तनवीर असलम ऐवान की खसूसी शिकवत से सेठी टलियाला और वसनान रोड का आज सर्वे हो गया। जल्द सड़क का काम मुकम्मल हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी ने बताया कि साबिका मिनिस्टर MPA मलिक तनवीर असलम ऐवान की खसूसी कावी से आज सेठी टलियाला और वसनान रोड का सर्वे हो गया। सर्वे लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे कामरान भट्टी और उनकी टीम ने किया। उनके साथ मुकामी अफराद हाजी मोहम्मद कफायत, सेक्रेटरी अमजद, दिलावर वसनान और मलिक अकमल, मलिक सदाम, NAN के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी ऐवान भी शामिल थे। कराची की डाई यूनिवर्सिटी का रुख करते चले जहाँ पर तुलबा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अजहर अली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची की डाई यूनिवर्सिटी के तुलबा ने दरिया सिंध पर नए कैनाल बनाने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। दरिया सिंध पर गैर कानूनी नहरों के खिलाफ डाई यूनिवर्सिटी के तुलबा इरफान मशोरी, मुश्ताक सरकी, फहीम मशोरी, वकार भान, एडवोकेट मुबशर जागिरानी, अब्दुल मजीद चांडियो और साइमा अस्कर चांडियो रिजवाना की क़यादत में यूनिवर्सिटी के मेन गेट से ईस्ट प्रेस क्लब सचल गोट तक बैनर्स और प्लेकार्ड्स के साथ एहतजाजी मार्च किया गया। नहरों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाजी मार्च में कौम परस्त जिसाफ अरेसर, सिंधी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, सिंधी स्टूडेंट मूवमेंट के स्टूडेंट लीडर्स ने भी शिरकत की। मार्च से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि दरिया सिंध 7 करोड़ सिंधी आवाम का मस्कन है, इसलिए दरिया पर कोई भी नहर काबिल कबूल नहीं। सरसब्ज सिंध को खुश्क करके बंजर चोलिस्तान को आबाद करने की साजिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि पहाड़पुर में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। सलीम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मसरूका शुदा सामान और माल फरोख्ती रकम 3,50,000 बरामद किए। पहाड़पुर डिवीजन पुलिस ने चोरी नकबजनी के मुकदमात में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। SP पहाड़पुर गोहर अली खान के STPO पहाड़पुर ASP अली हमजा ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि थाना कड़ी खैसूर की हदूद में उमर खेल अड्डा पर नकब लगाकर नामालूम चोरों ने मोबाइल शॉप से 2 अदद मुतफरी कंपनी के मोबाइल फोन चोरी कर लिए। SHO कड़ी खैसूर मुख्तियार अहमद ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करके नामालूम चोरों को ट्रेस करके मुल्जिमान अबरार खान वल्द किस्मत खान को मरवत सकना लगी मरवत को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे असरूका शुदा माल फोन रकम 3,50,000 रुपए भी बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।